हरिओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। हे हरि, हे हरि, हे सद्गुरु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे दयालु, हे दयालु परम कृपालु, हे राम, हे राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, कुल गुरुदेवाय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नारारूपहरि, महामोहतम पुंजः, जास बचन रवि कर निकर, जास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 1/12/2021 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना वारों के दिन के हिसाब से बुधवार के दिन मैं सत्संग लेता था। बुधवार को भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सूत्र और अनमोल वचन लेता था। आज बुधवार के दिन थोड़ी सी महिमा, थोड़े से अनमोल सूत्र वचन भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और हमारे अभी भगवान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए जाएंगे अनमोल वचन। उसके बाद इस मानवता सत्संग में मातंग पुराण के विषय में जो ज्ञान की गंगा में जो स्नान कर रहे हैं आप और मैं सब, मातंग पुराण को लिया जाएगा। तो थोड़ी सी महिमा मैं बात लोग देखो भाई भी मैं बात बोलूंगा पर पहले
परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब सदगुरु बाण साहेब, परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू सदगुरु धनजीराम बापू, हमारे सिर के ताज, हमारे भगवान रूप, हमारे जीवन का आधार, मेरे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू, इन सब संतों महात्माओं के चरणों में मैं वंदन, मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। जय सिया राम। और मेरे मैसूरी मेघवार समाज को, पूज्य धनी मातंग देव के परिवार और चारे धामों के दादाओं को, हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को, डॉक्टर अशोक मैसूरी का, दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का, धर्माचार चाचेरा जुआ दर्शन करे दादा का, धर्माचार बोले, हे दादा धर्माचार, अलख देवताओं के कर्म के औजार। ऐसे स्मरण करते, देखो भाइयों बहनों, फिर से मैं भाइयों बहनों की बात आ गई। अब देखो भाइयों बहनों, मैं इनको ये भाइयों बहनों का सूत्र ये तो हर रोज याद करूंगा। और ये जो दाढ़ी बढ़ा के जाता है, ये जो हमारे गुजरात का जो बड़ा नेता है अभी दिल्ली में जो बैठा है और बड़ी बड़ी बातें करके जो डींगे मार रहा है, मन की बात करता है, उसकी मैं नकल नहीं करता हूँ भाई। वो बार बार स्पीच में, भाषण में बोलता है, प्रवचन में, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूँ भाइयों। मैं मेरी अदा, मेरी छटा से, मेरी भाषा, मेरी बोली में बोलता हूँ। देखो भाइयों बहनों, अपना मातंग पुराण विषय मुख्य है, पर उनमें जो जो वार आएंगे, उस दिन मैंने पहले भी बोला, नए वीडियो कोई सुनने वाले सत्संग को बता दूं कि जो वार आएंगे, जैसे आज बुधवार है, बुद्ध जी, महावीर जी और बाबा साहब के सूत्र लगे, ऐसे हर एक वार का थोड़ा थोड़ा सूत्र, वचन, अनमोल वचन बोले जाएंगे। अगर कोई तिथि आएगी, कोई मान संत की, पुरुष की, महापुरुषों की, तो वो भी उनकी थोड़ी जीवनी के बारे में बोला जाएगा। अनमोल वचन, उनके कार्य, सत्कार्य जो भी होंगे, सो मैं आपकी इस मानवता सत्संग में भाइयों बहनों रखता रहूंगा। तो जरूरी भी है भाइयों, अपने शास्त्र, अपने महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भगवान बुद्ध, ये बाबा साहेब को आप दर्शन करें। जय भीम। और महावीर भगवान के दर्शन करें। जय जिनेन्द्र। और भगवान बुद्ध का दर्शन करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध भगवान के बौद्धिक धर्म के एक मुख्य सूत्र है। जो श्लोक बोलो जो भी, पर आज के दिन थोड़ा सा याद करके आगे बढ़े। मानवता सत्संग के अंतर्गत कल की बात थोड़ी सी लेंगे। पूज्य धनी मातंग देव ने दानवों को
अपने पाप से मुक्त करवाने के लिए, पाप गौ हत्या के पाप से चौथे युग में आके वचन देने के, महादेव के रूप में जब थे, वचन दिए थे कि मैं मातंग धनी मातंग देव रूप बन के आऊंगा, तो हे दानवो, हे अनार्यो, मैं आपको इस पाप, इस कलंक से मुक्ति दिलाऊंगा। यहां तक की बात कल रखी गई। मातंग देव ने मेष के अवतार बारमती तीर्थ और पाठ करवाए, पूजा विधि धार्मिक करवा के इन दानवों को, इस पछात जाति को, पिछड़े हुए लोगों को, उनको मोक्ष का मार्ग दिखाए, कल्याण का मार्ग दिखाए, उनकी उन्नति और उद्धार करने का मार्ग दिखाए। इसके बाद फिर से इस आज मातंग पुराण में जो विषय आ रहा है, सब्जेक्ट पाठ आ रहा है, पूज्य धनी मातंग देव के अवतार जन्म के 100 महीने, 10 अवतार, 10 अवतारों में क्रम में मैंने पूज्य धनी मातंग देव की जीवनी का पहले से ले लिया और इसमें रखा है सत्संग। वहां का वो, वहां से थोड़ा सा लेके छोड़ के फिर आगे का बचपन से थोड़ा सा चमत्कार, धनी मातंग देव के चमत्कार, बचपन में, बालापन में क्या क्या चमत्कार किए, फिर बड़े हुए, ये सब मैंने आपको चर्चाएं कल की थी। आज के सत्संग से आगे लेंगे। उसके पूर्व इन त्रिमूर्ति गौतम बुद्ध, महावीर और बाबा साहेब के बारे में तो 4 सूत्र अनमोल वचन लेके फिर आगे बढ़ेंगे मातंग पुराण में। तो देखो भाइयों बहनों, आप मेरे इस वीडियो सत्संग को, मानवता सत्संग को, अगर आप मेरे सब सत्संग सुनना चाहते हो तो 350 से ऊपर गए हैं, तो उनको आप अगर सुनना चाहते हो तो YouTube में दास आसानंद, हिंदी में दास आसानंद मानवता सत्संग, सिर्फ अब दास आसानंद करोगे सर्च तो पूरे सत्संग आ जाएंगे। जिसको भाइयों बहनों जिज्ञासु को सुनने तो आगे के। और मैं खास फिर से बेनती करूंगा, हे मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको मेरा ये मानवता सत्संग का वीडियो के सूत्र वचन, ये जो मातंग पुराण की बातें और भी शास्त्रीय संतों की बातें, अनमोल वचन जो आपको अच्छे लगते हो, मेरा ये सत्संग, तो आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी मैं आशा रखता हूं भाई, कोई दबाव नहीं। आपको प्रेम से ऐसा लगे तो आप आगे भेजें, नहीं तो आप सुने, आप अपने तक भी अपने जीवन में उतारे और आचरण में लें। ये मेरी खास विनती और मैं इस इच्छा और आशा भी रखता हूं कि आप मेरी ये बात को ध्यान देंगे। हरिओम। अब सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सूत्रों के लेंगे, जो अभी थोड़े दिन पहले संविधान का, जो बाबा साहेब लिखित संविधान अपने देश को जो अर्पित किए थे, वो बात की गई। बाबा साहेब के अनमोल सूत्र और वचनों को लेते हुए पहले तो सब आपको पता है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। सबसे मुख्य सूत्र बाबा का ये था। इन बातों पे ज्यादातर बाबा ध्यान देते थे, ध्यान दोहराने का, अपनों को भी जीवन में उतारने का, ऐसे बोले। दूसरा, निर्णय लेने की शक्ति और मक्कम संकल्प जिसके हृदय में है, जिसके हृदय में एक निर्णय शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और मक्कम संकल्प हो,
उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और ना कोई दूर है, दूर नहीं है, समझो। ऐसा ये दूसरा सूत्र। तीसरा, मानव एक मानव ही है, वो ना पशु है, ना असुर ना दानव ना राक्षस है। मानव पहले से, प्रारंभ से ही ना पापी है ना धर्मी है। मानव जन्म से नहीं कर्मों से पहचाना जाता है। ये दूसरा सूत्र बाबा साहेब आंबेडकर का। तीसरा, मेरा संघर्ष सिर्फ अछूतों या दलितों के लिए या पिछड़ी जाति के लिए या पछात जातियों के लिए या उनके कल्याण के लिए सिर्फ इन लोग के लिए नहीं है, पर हिंदू धर्म के उद्धार का ये एक कार्य है, हिंदू धर्म का। आप ध्यान दीजिए हमारी बात। इस वचन और वाणी में डॉक्टर बाबा साहब की राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए कैसी भावना रखते थे वो एक प्रकट होती है इस बात पे, इस वचन से। राष्ट्र की समक्षता तो मैं राष्ट्र के समक्ष तो मैं बालक हूं, मेरे राष्ट्र के लिए मैं बच्चा हूं, बालक हूं, ऐसी भावना रखते थे बाबा साहेब। ना खुद को थे इतने बड़े महान, पर भावना राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, मैं बालक हूं, मैं सेवक हूं मेरे देश का, ऐसी सोच रखते थे। और मैं इस राष्ट्र की रक्षा के लिए ही समर्पित हूं। मेरा जो जो भी कार्य है मेरे इस देश को, राष्ट्र को उन्नति लाने के लिए, मेरे समाज के लोग के लिए, सब उन्नति के लिए है। ये भी राष्ट्र की भावना, एक लागणी बाबा साहेब अपने राष्ट्र के प्रति रखते थे, ऐसी सोच हो गए बाबा साहेब। 5 सूत्र आज के दिन। दूसरा, बाबू जगजीवन राम, ये भी दलितों के नेता और मसीहा कहे जाते थे। बाबू जगजीवन राम बाबू। सो आप उनका एक सूत्र सुने कि धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू समाज का अंग होते हुए भी दलित वर्गों की अपनी अलग राजनीतिक सत्ता है। समझे आप? बाबू जगजीवन राम बोले कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के अंग होते हुए भी दलित वर्गों अपनी अलग राजनीतिक की सत्ता है ऐसे। अतः जब तक वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तो उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। ये बाबा साहब भी बोले हैं और जगजीवन राम बाबू भी बोले हैं। एक सूत्र जग्गू बाबू के। अब लेंगे भगवान बुद्ध के वचन। पांच भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध तथागत बोले कि तथागत को उसके नाम से मत पुकारो, ना उसे मित्र ही कहो, क्योंकि वो बुद्ध है। बुद्ध करुणापूर्ण हृदय के साथ समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और इसलिए उसे पिता कहते हैं। बुद्ध भगवान। पिता का अनादर करना अनुचित है, उसकी अवमानना करना पाप है, इसलिए आप ना उन्हें मित्र कहें
और ना उसे नाम से पुकारें। भगवान बुद्ध का ये सूत्र तथागत तितिक्षा के द्वारा निर्वाण की गई खोज नहीं करता, किंतु इस कारण तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि वह संसारिक सुखों में लीन है, न ये कि वह प्रचुरता के में जी रहा है। तथागत ने मध्यम मार्ग की प्राप्ति की है, ऐसा कोई न सोचे। जो व्यक्ति भ्रम से मुक्त, भ्रमण से मुक्त है, वह न तो मछली छोड़ने के से पवित्र हो सकता है, न वो मांस छोड़ने से, न वो नग्न घूमने से, न वो मुंडित होने से, मुंडित मना टकला, न वो जटा धारण करने से, और न वल्कल पहनने से, न भस्म लगाने से, न अग्नि को आहुति देने से। जो अगर ब्रह्मणा नहीं छोड़ सका तो ब्रह्म में जो घूम रहा है, वे भले इतने सब आडंबर करे तो भी जब तक वो ब्रह्मणा नहीं छोड़ता है तब तक वो सत्य मार्ग को नहीं पकड़ सकता। तारी ब्रह्मणा ने बांग्या विनारे लख 84 नहीं रे मटे। तारी ब्रह्मणा ने बांग्या विनारे भवन फेरा नहीं तो टड़े। ऐसे एक भजन भी वाणी, जब तक आप भ्रमित हो तब तक आप न साधु हो, न आप संत हो, न आप कोई बड़े पदवी वाले महात्मा हो। जब तक आप ब्रह्म में घूम रहे हैं, जब तक आप ये इतने सारे आडंबर कर रहे हैं, ये सब बेकार है। जिस व्यक्ति के ब्रह्म का नाश नहीं हुआ है, वो वेद पाठ से पुरोहितों को दान करने का, देवताओं को बलि देने से, उत्ताप का शीत के द्वारा आत्मपीड़न करने से और अमर होने के लिए किए जाने वाले इस प्रकार के अनेक कष्टमय विज्ञानों को संपन्न करने से वो पवित्र नहीं हो सकता जब तक उसके ब्रह्म का नाश नहीं हुआ। तब तक मांस भक्षण से अपवित्रता का जन्म नहीं होता, प्रत्युत क्रोध, प्रमाद, हठ, व्यभिचार, छल, ईर्ष्या, आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा, उद्धतता और अशुभ अभिप्रायों से अपवित्रता का जन्म लेती है। अपवित्रता ऐसे आती है। हे भिक्षुओं, अब सुनो, मैं तुम्हें उस मध्यम मार्ग की शिक्षा देता हूं। भगवान बुद्ध 5 भिक्षुओं को, अपने सेवकों को ये बोध कर रहे हैं, जो दोनों अतिवादों से रहित हो, कष्टों के द्वारा दुर्बल भक्त के मन में भ्रम एवं रुग्ण विचारों की उत्पत्ति होती हो, आत्मपीड़न से संस्कारिक ज्ञान की भी वृद्धि नहीं होती, तब उससे भला इंद्रियों पर विजय कैसे पाई जा सकती है। इंद्रियों के विषयों को आप वश में करो, कंट्रोल करो, पर जब तक ऐसे भ्रम में रहोगे तो वो सब नहीं होगा। तो हे भिक्षु, हे भूखियो, हे क्षमा कीजिएगा भिक्षुओं,
आप मेरी ये बात को ध्यान दें, 1 2 3 4 5। अब अंत में बाबा, माफ कीजिए, बुद्ध भगवान का सूत्र, अनमोल वचन, जो अपने दीपक से जल भरता है, वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि दीपक तो तेल या घी से जलता है। जल भरने से दीपक नहीं जलता, दीवा दीपक। और सड़ी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करना चाहता है तो वो असफल ही होगा। ऐसे भगवान बुद्ध के ये सूत्र में थोड़े से लेके अब लेंगे महावीर भगवान के। भगवान महावीर कहते हैं कि क्षमा करो। मुख्य सूत्र, जैसे बाबा साहेब के 3 सूत्र, ऐसे ही मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करो, क्षमा मांग लो। सबसे बड़ा समाधान करने का, कोई भी झगड़े, कंकास, कलेश, वाद विवादों का अंत लाना है। हे भाइयों बहनों, या तो आप क्षमा मांग लो या तो आप क्षमा करो। मिच्छामि दुक्कडम, मुख्य सूत्र भगवान महावीर के। अब जीव आत्मा का 3 प्रकार है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा के 2 प्रकार है, आहत और शीत। इंद्रिय समूह के आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला बहिरात्मा है, जो इंद्रियों के आधार पे है, वो बहिरात्मा। आत्म संकल्प देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार करने वाला है, वो अंतरात्मा। और कर्म कलंक से विमुक्त आत्मा वो परमात्मा है। कर्म कलंकों से दूर, क्या बोलते, निर्मल, कोई भी मेल ना हो, कोई भी आवरण न हो, इनसे जो दूर है वो परमात्मा है। 3 प्रकार की आत्मा, 3 प्रकार किस किस तरह की आत्मा सो आपको बताएं महावीर भगवान। केवल ज्ञान से समस्त पदार्थ को जानने वाला ये शरीरी जीव अहर्त है, तथा सर्वोत्तम सुख मोक्ष को संप्राप्त ज्ञानी शरीरी जीव वो सिद्ध कहलाते हैं। जिनेश्वर देव का ये कथन है। देखो भाई, अपन जैसे जय सिया राम, जय माता जी, जय भगवान जैसे बोलते हैं, ऐसे जैन धर्म में जय जिनेन्द्र बोलते हैं। जिन भगवान जिनेश्वर देव बोलते हैं, ये कथन के हैं कि तुम मन, वचन और काया से बहिर आत्मा को छोड़कर अंत आत्मा में आरोहण कर परमात्मा का ध्यान करो। ऐसे शुद्ध आत्मा वास्तव में अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चैतन्य युक्त गुण वाला, अशब्द, अलिंग ग्राह्य और अनुमान का मन अविष्य और संस्थान रहित, तो संस्थान रहित है, का कोई स्थान नहीं है, स्थान रहित है। आत्मा मन, वचन और कायाक रूप त्रिदंड से रहित है, निर्द्वंद, अकेला, निर्मम, ममत्व रहित, निष्कल वितराग, निर्दोष, मोह रहित तथा निर्भय है।
आत्मा की बात हो रही है भाइयों। जिस शरीर से आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सब क्रियाएं कर रहे हैं भाइयों, हे मेरे भाइयों बहनों, ये आत्मा जो अगर ना हो तो ये 5-6 फुट का शरीर कोई काम का नहीं। हाड मांस खून मांस के गंदी का देह रहे ये शरीर, जब तक आत्मा है तब सब है, सब वही के आत्मा है तो भी सब है वही के वही। पर अगर वो जो गए, अगर वो जो चली गई, अगर वो निकल गया इस शरीर में से चेतन, फिर आप देखो आपके परिवार ही बोलेंगे 2-3 घंटा हो गए तो निकालो निकालो। अरे भाई अभी अभी तो आप बोल रहे थे, मैं रो रहे थे, माथा कूट रहे थे, छाती कूट रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, पुकार, ए मेरा ये था, न मेरा वीरा था, न मेरा पुत्र था, न मेरा बेटा था, न मेरी माँ थी, न मेरी बहन थी, जो भी। आप कितना रोते हो, कितनी छाती कूटते हो, कितना सिर कूटते हो। पर भाई यही तो 4 घंटे पहले तो जिंदा था, बोले मेरा मेरा, और आप बोलते हो निकालो निकालो। 4 घंटा भी नहीं रखे, कोई कोई तो 1 घंटा भी नहीं रखते, निकालो निकालो ज्यादा रहेगा तो, और आप बोलते हो निकालो निकालो। 4 घंटा भी नहीं रखे, कोई कोई तो 1 घंटा भी नहीं रखते, निकालो निकालो ज्यादा रहेगा तो गंध मारेगा, बास मारेगा, लो फिर जाग उठेगा तो भूत बनेगा, लो यही डरने लगते हैं जो मेरा मेरा करते थे। तो भाई लोग सोच लो कि इस शरीर में जो बैठा है उसको पहचान लो, उनको ही तो पहचानने की बात है। हमारे गुजराती में मीराबाई का भजन है, आत्मा ने ओळख्या विनारे 1,84 नहीं रे मटे ये तारी रमणा ने भांग्या विनारे भवन फेरा नहीं रे टणे। अब पूरा भजन थोड़ा बड़ा है तो मैं एक लाइन बोलूंगा। अरे हंसलो ने बगलो रे रंगे रूपे एक रे एक तो आरथ की ओढ़ खाय रे भवन फेरा नहीं रे मटे 1,84 नहीं रे टड़े रे जी। मीराबाई का भजन पद है कि आपकी आत्मा को जब तक आप नहीं पहचानोगे तब तक ये 84 लाख योनि में आप भटकते रहोगे और ऐसे में भ्रमित रहोगे। भ्रमणा तब तक नहीं भांगेगी, ना आपके भाव के फेरे आवन जावन जन्म मरण तब तक मिट नहीं सकते। हंस और बगला आप देखियो, दोनों रंग एक लगते, ऐसे ही ऊंची उसका ऊंचा ये गर्दन, लोग बोलते जो पे कैसे पहचाना जाएगा कि जब तक हंस मोती चरा, हंस का आहार है मोती, हंस मोती चरता है भाइयों बहनों, और बगला मछली खाता है, कीड़े खाता है, मांसाहारी है। हंस मोती का चारा चरता है, शुद्ध और शाकाहारी है। ऐसे पहचान, ऐसे ही मानवों में इंसानों में भी है, ऐसे 2 प्रकार के, एक बगले भगत है ऊपर, ये आप बगले भगत या नेताओं को भी देखो, सब कपड़े पहनते हैं और काले धंधे करते हैं, काली वाणी बोलते हैं, कोई शुद्ध वाणी बोलते नहीं। हंस जैसे तो कोई कोई है रे भाई, करोड़ों में 1 2 या 3 या 4 या 5 हमारे सदगुरु जैसे, हमारे कुल गुरु जैसे हमारे
हंसो तो हंस है भाई, परमहंस के सच्चे पुत्र, सच्चे हंस तो हमारे संत है, हमारे सदगुरु है, हमारे गुरु है, हमारे महात्मा है। हंस तो हंस है भाई, हंसों की तो बात ही छोड़ो, महात्माओं महापुरुषों की बात छोड़ो भाई। हंस तो हंस, हंस तो ऐसे थोड़ी बना जाता है भाइयों। मोती का चारा चरे मना, हे मानव संतों के वचन, सदगुरु शास्त्रों के वचन मोती है। मोती लेना गोतीर संतो, हे मोती लेना गोती, इस दिल दरिया में डुबकी देना, मोती लेना गोती, हे संतो मोती लेना गोती। सच्चे मोती, सच्चे वचन मेरे संत करते हैं, बोलते हैं, उनको ढूंढते हैं, वचनों को पकड़ते हैं। अगर आप गुरुमुखी हो भी नहीं भी हो तो है मेरे भाइयों बिनो भक्तों जिज्ञासुओं, आप शास्त्रों के, संतों के, गुरुओं के, धर्म गुरुओं के, सदगुरुओं के वचन आप उनको पकड़ो, सच्चे मोती का चारा चरो। बगले की तरह ये वो मत खाओ जो न खाने जैसी चीजें हो। मैंने परसों भी बोला कि ना पीने जैसी चीजें हो, ना मांस मच्छी जीव हत्या एक तो पाप। अरे आप मांस खाते हो तो वो मांस जो काट के लाता है पशु को वो तो पापी है, पर आप खाने वाले भी महापापी और मांसाहारी हो, आपको पता है। अरे मेरी धर्म पत्नी को जब हम देखो भाई, हमारे घर परिवार में कोई भी मांस नहीं खाता। हमारे दादाजी थे तो सुथरी गांव से जब यहाँ गांव में आए शहर में, मेरा जन्म इधर का ही है, गांधीधाम 400 क्वार्टर का, तो तब से दादाजी इधर आए तब छोड़ दिए। हमारे पिता संत भक्त आत्मा थे, वो पहले से ही नहीं खाते थे। उससे लेके मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती आज तक नहीं खाते हैं। उस गंध और इस बास से भी हम दूर भागते हैं। मेरी पत्नी जब मैं शादी करके आया तब अपने परिवार में खाते थे, पर यहां हमारे साथ आने से थोड़ा दिन खाई, पर तब एक दिन हमारे पूज्य दादा ब्रह्मलीन मालसी बापू मालसी दादा ने बोला कि भाई ये राक्षस है जो खुराक है, माना ये राक्षसों का खुराक है, अपना नहीं है भाई। जीव हत्या, किसी की हत्या करके, पशु की हत्या करके काट के लेते भाई बेचने आते हैं, आप मांस खाते हो तो भाई अच्छी खासी गाल है, मन अच्छी बात नहीं है भाइयों बहनों। उसी समय से छोड़ दिया मेरे घर वाले। मैं क्या बताऊं, आप बोलोगे फिर मैं अपने परिवार की बात लेके बैठे। देखो भाई अच्छी बातें होगी ना भाइयों, मेरे अनुभव में जो आई होगी मैं सब आपको बताऊंगा, और आपको अच्छी लगे न लगे, जीवन में आप उतारो, ध्यान न दो न दो, वो आपकी बात की, आपके मन की बात है। सो मेरे पास जो अच्छी बातें आएगी, शास्त्र की होगी, या कोई ऐसे अच्छे विचार आएंगे, मैं बोलूंगा भाई। फिर भी आपको अच्छी न लगो तो मुझे क्षमा करना। तो ऐसी बातें हैं। तो ऐसे जैसे कि हंसला और बगला, आपको हंस बनना है, हंसला चलना है, बगला बनना है, तो वो आप अभी आपके हाथ में भाइयों। महावीर भगवान का 1-2 सूत्र लेके मातंग पुराण की बात लेंगे आगे। यह आत्मा निग्रंथ मना ग्रंथ रहित है, निराग है, निशल्य निदान माया और मिथ्या दर्शन शल्य रहित है, सर्व दोषों से निर्मुक्त है,
निष्काम है माना कामना रहित है, और निक्रोध, निर्माण और निमर्द है। ये आत्मा के सब प्रकार बता रहे हैं महावीर स्वामी। मैं आत्मा, ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, न मैं वाणी हूं, न मैं उनका कारण हूं, न मैं कर्ता हूं, न मैं कराने वाला हूं, न मैं कर्ता का अनुमोदक ही हूं। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममता रहित हूं तथा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। अपने इस शुद्ध स्वभाव में स्थित और तन्मय होकर मैं इन सब परकीय भावों का क्षय करता हूं। भगवान महावीर जय हो, जय जिनेन्द्र। अब लेंगे महान शास्त्र मातंग पुराण का विषय। भाइयों, हमारे मैसूरी मेघवार समाज का उत्तम में उत्तर शास्त्र मातंग पुराण, मामई देव वाणी का मामई देव पुराण, और उत्तम में उत्तम धार्मिक और पूजा विधि पार्वती तीर्थ, सबसे ऊंचा मातंग पुराण की बात। धनी मातंग देव जब अपने माता पिता, कल की थोड़ी सी बात, माता पिता को प्रणाम करके निकल पड़े, जैसे सिद्धार्थ को अनुभव हुआ माना गौतम बुद्ध को, और निकल पड़े प्रणाम करके सत्य की शोध में। ऐसे धनी मातंग देव भी नदी किनारे जहां रहते थे वहां से माता पिता को प्रणाम करके निकल पड़े थे, अपने जो भी कार्य करने आए थे अवतार में। वो अचरेश्वर लिंग महादेव के मंदिर अचरेश्वर लिंग के दर्शन किए अरुणाचल में, वहां बसे, वहां तप किए। 12 साल तप करने के बाद फिर अपने वतन जब वापस लौट रहे थे, तब आगे की बात। वहां से निकलते जब चलने लगे की तैयारी कर रहे थे, तब महादेव जी के अंश तप करते जब निकले, तब वहां एक गेबी आवाज आकाशवाणी सुनने में आई, और ऐसा आवाज आया कि हम 64 जोगणी, 11 रुद्र, 8 भैरव और 4 वीर हैं। सब वीर ये सब आके मातंग देव के चरणों में पड़े और बोले हम आपके शरण हैं। चरण शरण मातंग देव के पड़े और बोले हम आपके अधीन है देव। जब जब हमारे काम की कोई आपको जरूरत पड़े, तब आप हमें स्मरण करेंगे, याद करेंगे, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। इसलिए आज से हे भगवान, हे मातंग देव, हम आपके शरण में हैं। ऐसा 16 कला से रति का तेज प्राप्त हुआ भगवान को।
संपूर्ण 16 कला की जानकारी हुई। 16 कला से प्रखंड बने। फिर से गेबी आवाज आया आकाशवाणी कि अब आप संपूर्ण मैस अंश हो, महादेव के आप अंश हो। हे मातंग देव, आप मैस पंथ के रचयिता कहलाए जाएंगे। जो जिस काम कार्य के लिए आप आगे जा रहे हो, आप महादेव के अवतार और अंश हो। अभी आपको मोक्ष दिलाने का अधिकार भी है। अब आप ऋषियों के पास अथर्ववेद का ग्रंथ है, उसको लेके मैसपस्ती आप स्थापना करें। अथर्ववेद जो चारों वेदों में से है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को ऋषियों से आप लेके आप वैश्य पंथ की स्थापना करें। हे मैस अवतार धनी मातंग देव, ऐसे आकाशवाणी हुई। मेघवार समाज को आप ज्ञान बोध देना और धर्म की स्थापना करना। अथर्ववेद का आज तो कोई उकेल नहीं कर सका, तो आप इसके वेदवाणी अथर्ववेद को आप समाज के बीच रख के पछात जाति जो पिछड़े और बिछड़े हुए हैं, अछूत जिसको कहे जाते हैं, मेघवार समाज जिसको कही जाती है, उनको आप ये वेदवाणी सुनाएं, उनका कल्याण करें, उद्धार करें। इस अथर्ववेद के वाणी से आप उनका जीवन में उतारने का, आचरण करने का आप उन्हें ज्ञान दे, ज्ञान कथन करें। ऐसा इसलिए अभी आप बारमती पंथ तीर्थ का आप इसकी स्थापना भी करो। ऐसे जैसे ही भगवान अचरेश्वर लिंग की वो स्थान की विदाई लेते थे, तब चीन देश से बुद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु यहाँ अचरेश्वर लिंग के दर्शन में आए थे, बौद्ध धर्म के। देखिए भाई, ये कुदरत है। आज बुधवार है, बुद्ध भगवान की भी वाचन चल रही है, वाणी में आपको सुनाई। सो कुदरत से आज बुद्ध भगवान बौद्ध धर्म का आया है इसमें, सो आप सुने। मातंग देव के समय में भी बौद्ध धर्म वाले बौद्धिक संत स्वामी वहां आए थे, भिक्षु। और बौद्ध भिक्षुओं को भेंटो मना मुलाकात मातंग देव से हुई। मातंग देव का ये तेजस्वी स्वरूप, जटाधारी वेश, साक्षात महादेव समान लग रहे थे। ऐसे मातंग देव तप करने आए थे, ऐसा उन्होंने जब बौद्ध भिक्षुकों ने पूछे, तब बोले अभी मैं मेरा पटना शहर मेरे वतन जा रहा हूं वापिस। तब भिक्षुओं ने बोले कि हे मातंग देव, आप हमें कोई अवतारी पुरुष मैस अवतार लग रहे हो,
तो आप इतनी कृपा करें देव कि हमारे पास भी कुछ शास्त्र अथर्ववेद के पढ़े हैं, तो आप उससे हमें उनका उकेल करके, उनका अर्थ करके विस्तार से आप लिख के दे या समझाएं। तब भगवान बोले मातंग देव, ठीक है, मैं चलता हूं आपके चीन देश में। चीन देश में मातंग देव जब प्रवेश किए, चीना लोग चीन देश के समाज के धर्म के, बौद्धिक बौद्ध धर्म के इतना आगता स्वागत किए, आदर सत्कार किए, पधारे, जाने भगवान ही तो थे ने, भगवान पधारे हैं। सब इकट्ठे हो गए, मातंग देव की आरती पूजा वो अच्छे स्थान दिए, बिठाए। तो अभी हे प्रभु, आप हमें इस पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ लिख के आप उसको, इसका अर्थ करके आप इसमें पाली भाषा में रूपांतर करके आप समझाएं। तब से चिन्नम चिना हर गोर जा बंदा, ऐसे मातंग देव को कहा गया। पाली भाषा में से चीनी भाषा में उनका अर्थ करके, क्षमा कीजिएगा, पाली भाषा में था, चीनी भाषा में कर दिए, क्योंकि क्षमा कीजिएगा कि पाली भाषा में से अथर्ववेद का जो भी इन लोग के पास शास्त्र थे, उनका लिपि, इनकी चीनी भाषा मातंग देव जानते थे, उन्हें अभ्यास था उनका। तो ऐसे पाली भाषा को चीनी भाषा में रूपांतर किए, मना उनको अर्थ की। और मातंग देव चीन देश से विदाई लिए, हिंदुस्तान से चलते चलते आसाम आए। उस वक्त, उस टाइम आसाम को गोड़ बंगाल का प्रदेश कहा जाता था। और गोड़ बंगाल में मातंग देव आ पहुंचे और वहां ज्यादातर जादू कला, जादू टोना, ये सब ज्यादा चलती थी। और वहां की स्त्रियां ऐसी जादूगरनी थी, ऐसी जादू विद्या में, जादू टोना करने में इतनी होशियार थी कि कोई भी पुरुष वहां है या आएगा नया तो उन्हें वो वश कर लेती थी, फिर अपना गुलाम बना देती। गोड़ बंगाल की, आसाम की महिलाएं। इस देश को कामरू देश भी कहा जाता है। कामरू विद्या भी के प्रख्यात है, विख्यात है। मातंग देव युवान थे, जुवानी में यहां आए थे। तब वहां की स्त्रियां भी अपने जो भी कर्म, अशुद्ध कर्म, जो जादू टोना जो भी थे, वो उनके ऊपर क्रिया कर रही थी। मातंग देव को बहुत हैरान परेशान कर रही थी। वो तो अवतारी पुरुष थे ना भाइयों बहनों। उसी समय भगवान पहचान लिए कि ये काली विद्या, जादू टोना ये सब करके
मुझे हैरान कर रही है, परेशान कर रही है और मुझे गुलाम बनाने का ये पैतरा कर रही है। इसलिए भगवान ने, धनी मातंग देव ने 64 जोगणियों का स्मरण किया। अब ये जो कामरू देश की जो औरतें स्त्रियां थी वो भी 64 जोगणियां, जो माता जी जिसको कहते, वो उनकी ही पुजारन थी। मातंग देव के वो आदिम थी। आपको इससे पहले बताया कि 64 जोगणियां भी आई थी और बोली थी कि आप जब भी प्रभु स्मरण करेंगे देव जी तब हम आएंगे। मातंग देव ने 64 जोगणियों का स्मरण किया और उसी समय वहां प्रकट होके 64 जोगट देवियां बोली कि हे देव, हे प्रभु, हे स्वामी, आप बताइए आपको क्या काम पड़ा, क्या कार्य करना है। मातंग देव बोले, हे पवित्र देवियों, इस ये देश में, असम में, गोरबंगाड़ में जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, अपने छल कपट से, अपने जादू टोना से पुरुषों को अपने वश में करके, हैरान परेशान करके, उनका शोषण करके गुलाम बना देती है। यही तो अशुद्ध कर्म है। इसलिए हे देवियों, आप आज से इस स्त्रियों को, जादू टोना करने वालियों को, महिला को बंदीवान बना दो और आपके जो भी वरदान इसको आप दिए हैं तो वो भी वापस ले लो। सब शक्ति आप इससे वापस ले लो हे देवियों। और जो जो इसके चुंगल में फंसे हुए, चुंगाल में पुरुष, उनको आप बंदीवान से छुड़ाओ। ऐसा करके मातंग देव का वचन सुन के 64 जोगणियां मातंग देव को भी वरदान दिए और हम हर वक्त, आप जब भी बुलाओगे तब आएंगे प्रभु, आपका ये कार्य हम कर देते हैं। उन लोग से, स्त्रियों से छल कपट की विद्याएं, वरदान जो भी दिए थे उन्होंने छीन ली और जो भी शक्ति दी थी वो छीन ली। और जो पुरुष बंदीवान थे, जिनको गुलाम बन के रखे थे, ये स्त्रियों ने, जादू टोना वालियों ने उनसे छुड़ा लिए और उनको मुक्त किए थे। ऐसे कामरू देश से स्त्रियों की सब छीनी गई शक्तियां, जादू टोना, काली विद्या, मेली विद्या, सब छीन ली 64 जोगणियों ने और पुरुषों को मुक्ति दिलाई। ये सब कार्य पूज्य धनी मातंग के देव से कार्य सब शुभ हुए और ये सब जो अत्याचार, पापाचार चल रहा था वो भी हट गया। मातंग देव का ये प्रथम कार्य, जिसके लिए निकले हैं भगवान मातंग देव अवतार धर के, इसमें पहला बड़ा कार्य जो समाज को हैरान परेशान करके उधर के पुरुषों को बंदीवान बनाती थी, स्त्रियां महिलाओं से छुटकारा 64 जोगणियों से दिलाए और अपने प्रदेश वतन पटना बिहार की तरफ प्रयाण करते हैं। हमारे धनी मातंग देव आप भी से आज का मानवता सत्संग को मैं विराम दूं इस पूर्व 1-2 मिनट के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री भगवान राम का दर्शन कीजिए भाइयों बहनों। श्री राम जय राम, जया जय राम। रटिलियो ने हावे रुड़ाचे राम। श्री राम जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाल बोलो श्री राम जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कुल गुरु सदगुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम। जय सिया राम। हे सदगुरु, हे कुल गुरु, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि, श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री प्रभु, हरे मुरारी। हे हरि, हे हरि, हे हरि। सदगुरु सदगुरु कृपा ही केवलम। सदगुरु कृपा कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।